पानी जिंदगी और मौत का मसला है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफेद झूठ है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इस इशू को उठाया। हमारी सूबाई हुकूमत, वजीर आला सिंध समेत दीगर वज़ीरा ने यह मामला उठाया। कुछ सियासतदान जो जानबूझकर इस पर गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, वो इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इशूज़ पर अपनी सियासत को चमकाने के लिए आवाज़ उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बात करके आप धोखादही के सिवा कुछ नहीं कर रहे। हम मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। हाफ टर्म का वज़ीर आज़म का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया है। हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि कोई शिकायत नहीं आएगी, हमारा साथ चलता रहेगा। PTI ने हुकूमत साजी के वक्त कहा, हम किसी साथ बात नहीं करेंगे। सेनेट इजलास में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश, ऐवान की जानिब से करारदाद पेश करने की इजाजत ना मिली। सेनेट इजलास में आसिम नज़ीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान तल कलामी, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला ख्याल। इरफान सिद्दीकी की दोनों को रोकने की कोशिश। आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI दौर में तहरीक अदम एतमाद को रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील किया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। पार्लियामेंट ही तमाम इदारे ताकत हासिल करते हैं। मुख्तलिफ आला तरीन ओहदों पर तैनातियां पार्लियामेंट ही करती है। शिबली फराज का भी भरपूर जवाब। कहा, ये हार गए तो इनको याद आया कि आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जो कवानीन बनाए गए और आईनी तरमीम की गई, उनकी क्या हैसियत होगी। वजीर कानून हकाइक नजरअंदाज न करें। जमीयत उलमा इस्लाम ने PTI का साथ देने की मशरूत हामी भर ली। एहतजाज में साथ देने के लिए JUIF ने मदारस बिल पर साथ मांग लिया। PTI क़यादत ने वाज़ेह जवाब देने के बजाय बानी PTI से मुशावरत की मोहलत मांग ली। सलमान अकरम राजा आज अडयाला में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात में मुशावरत करेंगे। PTI तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मिलकर ईद से पहले एहतजाज की हिकमत अमली तैयार करेगी। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपये तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारती तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दशी कर्जे पर अहम मुज़ाकरात। वफ्द का जनवरी तक 2 डिस्कोस की निजकारी न होने पर और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का भी इज़हार। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं ला जा सकती। हुकाम ने डिस्कोस की निजकारी का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। रोजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा है। निजकारी प्लान में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल। हुकूमत नवंबर तक ज़री तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुमीद। रोजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। ज़राई टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के बराबर। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राई इनकम टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी बारे रिपोर्ट पेश। 4 सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स से मुतल्लिक कानून साजी मुकम्मल की। 4 सूबों में ज़राई इनकम टैक्स की शरह भी मुसावना मुकर्रर। कानून साजी के मुताबिक IMF को टैक्स की शरह से भी आगाह कर दिया गया। ज़राई शोबे पर सालाना 6 लाख रुपये आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 6 से 12 लाख तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स आयद होगा। 12 से 16 लाख रुपये तक की ज़राई आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद किया जाएगा। सालाना 56 लाख की स्लैब में 56 लाख से ज़ायद आमदन पर 45% टैक्स आयद होगा। एक बार के लिए नाफिज किया गया सुपर टैक्स क्या क़यामत तक चलेगा। टैक्स ऑपरेशन के मुतासिन की बहाली के लिए था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सुपर लेवी टैक्स केस में रिमार्क्स। कहा, क्या मुतासिर इलाकों की आबादी कार की कोई PC1 तैयार हुआ। ऑपरेशन के दौरान मजमूई तौर पर कितने लोग बेघर हुए। क्या मुतासिर इलाकों की बहाली का कोई तखमीना लगाया गया। क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का निफाज किया जा सकता है। कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, एतराज है कि कौमी मजमूई फंड से रकम सूबों की रजामंदी के बगैर कैसे खर्च हो सकती है। वकील मखतूम अली खान ने दलाइल दिए कि सुपर लेवी टैक्स हुकूमत ने 2015 में लागू किया। टैक्स निफाज का मकसद ऑपरेशन ज़रब्याज से मुतासिर इलाकों की बहाली करार दिया गया। 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स का निफाज जारी रहा। इब्तदाई हुकूमती तखमीना 80 अरब इकट्ठे करने का था। नहीं मालूम हुकूमत ने सुपर लेवी टैक्स की मद में कितनी रकम इकट्ठी की। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
एफबीएल केस को 1973 के आइन के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। क्लॉज डी के होते हुए सिविलियंस को फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा कि आइन के आर्टिकल 8(3)(a) के तहत जो कानून हैं इनमें बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। इसके तहत वो कानून बुनियादी हुकूक के तनाजुर में कलअदम नहीं करार दिए जा सकते। एफबीएल केस में आर्म फोर्सेज के मेंबरान पर बुनियादी हुकूक लागू नहीं होते। एफबीएल केस क्लॉज डी की बात करता है कि इसके तहत सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होंगे। यही वो सवाल है जो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। आर्म फोर्सेज और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। £190 मिलियन सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान और अवाम का है। हुकूमत जिस तरह चाहे अवामी बहबूद के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा दानिश स्कूलों के बाद दानिश यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दानिश यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में नाम पैदा करेगी। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। मनफी प्रोपेगेंडे में मुलविस पीटीआई के 25 अफराद जेआईटी में पेश। पुलिस लाइन्स के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सीटीडी एहलकार तैनात। पेश होने वालों में असद कैसर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, वकास अकरम, कमल शोजिब, तैमूर सलीम खान पेश। 7 मार्च को तलबी पर बैरिस्टर गोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान के अलावा बाकी अफराद जेआईटी के सामने पेश नहीं हुए थे। पायदार तरक्की के अहदाफ के असूल के लिए पुरस्म है। हुकूमत की तवज्जो मुआशी इस्तेहकाम पर मरकूज है। कल आने वाले ज़र मुबादला के नंबर्स रिकॉर्ड हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। फरवरी में $3.1 अरब की तरसीलाती ज़र मौसूल हुई। इस साल $36 अरब तरसीलाती ज़र का तखमीना लगाया गया। तिजारती खसारे में नुमाया कमी हुई है। स्टॉक मार्केट में 52,000 से ज़ायद सरमायाकारों ने सरमायाकारी की। FBR ने चीनी की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। कर्जों की तंजीम नौ, माहौलियाती फाइनेंसिंग बारे तफसीली तबादला ख्याल। पायदार तरक्की के अहदाफ ग्रीन एनर्जी की तरफ मुंतकली बारे अमूर पर बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने कहा बुनियादी चैलेंजेस को हल किए बगैर मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की पायदार नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तोसी कर दी। आइंदा समात पर मुकदमा की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने मुलजिम के वकील की अबूरी चलान पेश करने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने मुलजिम अरमगान के वालिदैन को 5 मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। शहरी को मुबैना गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस में IG इस्लामाबाद 13 मार्च को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत शेर अफजल मरवत एडवोकेट ने कहा पुलिस अफसरान ने बंदा उठाया, इसकी CCTV फुटेज मौजूद है। शनाख्त पेड की जरूरत ही नहीं। इकबार बराए तावान एक संगीन मसला है। SHO सेक्रेटेरिएट और SSP समेत दीगर अफसरान अपने ओहदों पर विराजमान हैं। मेरे पास SSP की कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें ऑफर की गई है 5 लाख ले लें और केस वापस ले लें। अमेरिका ने सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार को अपने मुल्क में दाखिले से रोक दिया। सफारतकार निजी दौरे पर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंचते थे। सफारतकार पर अमेरिका में तैनाती के दौरान इंतजामी बदउनवानी की शिकायत सामने आई थी। सीनियर सफारतकार इस वक्त वस्ती एशियाई मुल्क में पाकिस्तान के सफीर हैं। सदर पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की जाली डिग्री। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत ने सेक्रेटरी सेहत को मुरासला लिख दिया। मुरासले में कहा HEC ने तस्दीक की कि फरजाना जुल्फ़िकार की डिग्रियां जाली हैं। वजारत सेहत जवाब दे। FIA और FBI ने भी तस्दीक की कि डिग्रियां जाली हैं। सदर नर्सिंग काउंसिल ने अमरीका की स्टडी वीज़ा ही नहीं लगवाया। BSN और MSN की डिग्रियां कैसे हासिल कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की सीट पर मुंतखब होने वाली सदर की नामजदगी भी मशकूक है। नर्सिंग के इलेक्शन ही नहीं हुए, फरजाना जुल्फ़िकार कैसे मेंबर बन गए।
आवाम के लिए खुशखबरी, 16 मार्च से पेट्रोल 13 रुपये, डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता होने का इम्कान। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी ऐलान 15 मार्च की रात 12 बजे किया जाएगा। 1 मार्च को भी पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में मामूली कमी की गई थी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का 4 रोज़ा इजलास आज। अहम फैसले मुतवक्के। इजलास 14 मार्च तक जारी रहेगा। चेयरमैन FPSC सदारत करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने ग्रेड 19 और 20 के अफसरान की तफसीलात तलब कर ली। सैकड़ों अफसरान की ग्रेड 20 और 21 में तरक्की के केसेस का जायजा लिया जाएगा। ग्रेड 20 और 21 में तकरीबन 1000 असामियां खाली हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई वादी, नीलम और लिपा में बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। बिजली मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शाम को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क। बालाई अजला में जुज़वी अबरआलूद रहेगा।